छोटे शेयर ऊंची छलांग, और रवि जी हमारे साथ हैं। और रवि सर आए और यहाँ पर डिफेंस से जुड़े हुए शेयर नहीं आए, उनके सवाल नहीं आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहला सवाल ही कोचिन शिपयार्ड पर है। शर्मी जोशी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। कोचिन शिपयार्ड और HAL सेल और होल्ड सर। देखिए HAL तो अभी यहाँ पर पार्शियली होल्ड करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा है तो ही बुक करें, नहीं तो फिलहाल अभी के हिसाब से टारगेट इंक्रीज करके इसके मैंने 5200 किए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ तक अभी आप होल्ड करके चलें। अच्छा, और कोचिन शिपयार्ड सर? देखिए कोचिन शिपयार्ड तो फिलहाल सारी जो संभावनाएं थी उससे ऊपर निकल गया है और बड़ी तेज़ी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। जल्दी आपको 2200 के आसपास से ऊपर के लेवल निकलते हुए नजर आएंगे, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी अब पोजीशन होल्ड करके रखिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज पार्टी मूड में लग रहे हैं रवि जी। नहीं, पार्टी मूड में तो बल्कि आप अगर परमिशन दे तो एक ट्रेड ही नज़र आ गया, तो मैंने सोचा बोल बताइए सर, बताइए, बिल्कुल बताइए भैया। जो ऑप्शन के फ्रेंड हो उनके लिए एक ट्रेड मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, और जस्ट अभी मैं प्रीमियम ही देख रहा था तो 24,850 की कॉल और 25,050 की पुट। पहले ये लगा लो अपनी स्क्रीन पे सब लोग, क्यों कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। 24,800 की कॉल और 25,050 की पुट, दोनों लगा लीजिए। दोनों कितनी चल रही हैं? एक चल रही है 196 और एक चल रही है 195। दोनों को लगा कर रखिए, जो पहले 200 का आंकड़ा पार करे, समझ रहे हैं, अभी चल रही, अभी 100 से 200 से नीचे है, जैसे ही 200 का आंकड़ा पार करे बाय कर लेना। 30 रुपये ऐसे मिलेंगे, जब तक आप चुटकी बजाएंगे एंटर करेंगे तब तक 30 रुपये मिल चुके होंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस भी यहाँ पर 20 रुपये का बनेगा, यानी कि 180 या 175 का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर थोड़ा डायरेक्शन यहाँ सर निकला तो आपको फटाफट ये करीब जो है वो 35 से 55 रुपए तक दिए जाएगा, लेकिन 30 की गारंटी तो यहाँ पर दिखाई दे रही। रवि भाई 24,800 की कॉल, 24,800 की कॉल पर ये 230 रुपये चल रही है अभी। 24,850 सॉरी 24,850 मंथली वाली या ये 22 वाली? 22 मई। हाँ, 24,850 की कॉल 195 चल रही है। अरे ठीक है, मत सोचो, देखो पुट निकली 200 के ऊपर, पकड़ो 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 पकड़ो, इसको पकड़ना है। अच्छा, तो मतलब मार्केट नीचे। हाँ विवेक भाई, टर्मिनल होता ना तो आज कहता है एक ट्रेड आप भी मार लो और 15 रुपए ऊपर लगा भी दो, जिससे कि बस ऐसे ही ऐसे सुहा मुझे अखबारों में नाम नहीं छपवाना अपना। देखो 205 लगाओ सर, लगाओ, स्क्रीन पे आपके सामने तो चल ही रही होगी। नहीं, मैं आप ये पुट तो लगाइए, देखिए 25,050 की पुट, 25,050 की पुट। ओके, जब मैं आपसे बात कर रहा था 195 चल रही थी, अगर आपने देखा हो, और आप देखिए अब 210 आ गई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। 10 रुपए तो आपको मिल रहे हैं, 10 रुपये मिल रहे हैं, 20 रुपये और मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है सर। आते ही देखिए कमाई यही होती है रवि भाई की बात। 213 रुपये आ गई। अब आप हमेशा कहते थे छोटे शेयर ऊंची छलांग, छोटा ऑप्शन बड़ी छलांग। बिल्कुल, ये ज़्यादा अच्छा है, छोटा ऑप्शन बड़ी छलांग। बस अब इसी पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सर। ईशा सक्सेना जी हैं, वो पूछ रही हैं तांडा प्लेटफॉर्म 570 की बाइंग है, इसमें क्या करें, क्या टारगेट वगैरह रखें? देखिए वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा, 517 के आसपास कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के हिसाब से अभी आप होल्ड कर लीजिए, और थोड़ा सा लोअर लेवल पर जो मैंने बताया 520-25 के इन लेवल पर थोड़ा एवरेज कर लीजिए। अपसाइड 650 का लक्ष्य यहाँ पर लेकर चलिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लंबा थोड़ा सा रखते हैं तो थोड़ा सा पुल बैक में फ़ायदा मिल सकता है। रवि भाई ये 220 आ गई है भाई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके साथ टर्मिनल पे बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ। अरे मैं सर आपसे डिस्क्लेमर, मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि जिन लोगों ने ली है 200 के पार होते ही उनको 30 रुपए का ही टारगेट रखना है, अपनी इच्छा अनुसार टारगेट? नहीं, देखो सर, स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करिए। मैंने कहा था ना, ऐसे टारगेट आए ना तो बस ऐसे बुक करके निकल जाइए। ठीक है, तो 218-19 तो आ गया। सोनी कुमारी जी हैं, पहले तो नमस्कार सोनी जी, एंड इनका सवाल है सर NBCC पर 108 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? देखिए फिलहाल तो अभी PSUs का दम दिखाई दे रहा है, NBCC भी थोड़ा सा रुका ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए, 135 के आसपास तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो NBCC यहाँ पर 113 रुपये की रेंज पर चल रहा है काउंटर, और 108 रुपये
का इन्होंने लिया हुआ है। सर ने टारगेट्स बता दिए हैं। सर टेक्स मैको रेल, क्योंकि आप आते हैं रेलवे और डिफेंस शेयरों पर जरूर बातें होती हैं, और 135 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या करना है? कल ही मुझे कोई कह रहा था कि सब चल गया, टैक्स रेल नहीं चला। तो भैया अब मेरी जेब में होता तो मैं सिर्फ चला ही देता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि गिरा नहीं है, और इसने रिटर्न दिए लेकिन 5-8% दिए, बाकी सब ने 20-20% भाग गए। लेकिन सर टैक्स में को रेल नहीं चला, तो RVNL तो चल गया, IRFC 20-20% भाग गए। तो वही है विवेक भाई कि करो अच्छा लेकिन सुनोगे बुरा ही। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, चल जाएगा। ये भी 158 चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, 155 तक आएगा, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म ट्रेड रखिए, 180 तक के लेवल दिखाई देंगे, पेशेंस बनाकर रखेंगे तो रिटर्न पाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा पैनिक जरूर हो सकते हैं। खुशवेंद्र मिश्रा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ यू सर। उदयपुर सीमेंट 2500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 36 रुपये के प्राइस पर, 1 साल से फंसे हुए हैं, 3 महीने का व्यू है इनका, क्या करना है? मैं सर लंबी सी सांस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सर इस स्टॉक पे मैंने कई बार चर्चा करी है, कई बार कोशिश करी है कि लोगों को बताऊं कि लेवल से निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल अभी 27-28 रुपये तक का डिप मारता रहेगा, लेकिन सर अभी मैं कहूँगा चलिए 1 साल फंसे हुए, 3 महीने और मेरे हिसाब से थोड़ा फंसे रहिए, शायद फंसे रहने पे थोड़ा पुल बैक आ जाएगा। अगर 35 रुपये, 36 रुपये, 34 रुपये आ जाता है, देखिए प्रॉफिट तो नहीं देगा ये स्टॉक, तो आपको निकलना है, निकल कर निकाल दीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा कि कहाँ खरीदना है। बहुत से स्टॉक हैं जो कि इसी रेट में दिलवाऊंगा आपको, जो कि आपको बनाएंगे बढ़िया मल्टी बैगर। एक हमारे दर्शक हैं साईं प्रवीण जी, डेली सुपर चैट पर आते हैं। हिंदुस्तान फूड सर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं एंट्री व्यू क्या रहना चाहिए, एंट्री क्या लेवल रहनी चाहिए? देखिए आप लोग इसको उस साइड से मत लीजिएगा, लेकिन मैंने ये देखा जिसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान फूड और एक और है हिंदुस्तान मोटर, ये ऐसा क्या है कि जिसमें ये जुड़ा हुआ है वो स्टॉक ही नहीं चलता है? या फिर ये तो आपने नया बताया। नहीं सीरियसली आप मैं मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि अभी मैं कल किसी एक चैनल पर बैठा हुआ था, वहाँ पे किसी ने पूछा सर हिंदुस्तान मोटर्स ले रखा है क्या करें? तो मैंने कहा भाई लिया क्यों है? मुझे तो लगा कि वो प्रमोटर ही बन गया है, क्योंकि अब ऐसा शेयर मत खरीदो जिसको खरीदने के बाद आप खुद ही उसके जो है वो खुद न्यूज़ वक्ता बन जाओ, खुद प्रमोटर बन जाओ, खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो, खुद ही सेल कर रहे हो। तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं रील देख लिया हो कि हिंदुस्तान मोटर्स जो है वो नई एम्बेसडर लॉन्च कर रहा है जो कि सारे ऑर्डर हो जाएंगे। तो भैया ऐसे ऐसे ट्रेड मत डालो। सेम हिंदुस्तान फूड 550 चल रहा है, रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, 520 515 आने की क्षमता है, खरीदना क्यों है, थोड़ा वेट कर लीजिए। और फूड का है तो सर स्विगी से ऑर्डर कर लो, शेयर मत खरीदना। ठीक है, ये अच्छा था। तो हिंदुस्तान फूड इसमें अभी सर रुक जाइए, इसमें ज़्यादा अभी कोशिश मत कीजिए आप। अगला सवाल है जशनदीप जी का, वारी एनर्जीज का। सर नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं इन्होंने, 2586 रुपये का खरीदा हुआ है। अच्छा सर्च देखने के लिए मिला है रवि भाई इन सभी पावर शेयरों में। देखिए सितंबर तक हमने देखा था कि रेलवे, डिफेंस और पावर ये तीनों थीम हॉट थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा लगाड़ थीम यही रही पिछले 6 महीने, मतलब अक्टूबर से मान लीजिए मार्च तक। तो इन सारी थीम्स में काफ़ी लोगों ने थोड़ा पैसा खोया। उसके बाद फिर दोबारा से पिकअप हुआ, और इतना तेज पिकअप हुआ है सर कि इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। वारी एनर्जीज के साथ भी सर ऐसा ही कुछ होगा क्या? देखिए एक चीज़ बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया साइकिल की बात करी है, मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले पेन आपको कौन दे रहा था? डिफेंस दे रहा था। आज क्या कह रहा है? अब मैं आ गया हूँ अपनी जगह पे, आराम कर रहा हूँ, चाहे जैसे आया हो, चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन से आया हो, जैसे भी आया हो। लेकिन अब हमारा इन्वेस्टर कहता है यहाँ खरीद लें, यहाँ खरीद लें। अरे भैया कूद कूद खरीदोगे, उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे, ऐसा लगेगा गिर पड़ोगे। तो बेटर है कि कुछ प्रॉफिट बुक करो। दूसरा आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया, रेलवे काउंटर में भी सेम यही सिचुएशन थी। कुछ दिन पहले उनको कोई खरीद नहीं रहा था, आज किसी को मिल नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से उसमें भी थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए। अब बच गया पावर, क्योंकि पावर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद अब फिर से सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा है। आपने देखा, अभी आप बात कर रहे थे, मैंने देखा आप पावर ग्रिड की बात कर रहे थे, 303 रुपये पे अभी लग रहा है। 303 रुपये पे तो पिछले 1 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अरे भैया कंसोलिडेट करेगा तभी चलेगा या गिरेगा, और प्रोबेबिलिटी जो बन रही है वो चढ़ने की बन रही है। तो वारी एनर्जी हो, NHPC हो, पावर ग्रिड हो, टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, ये सभी सेक्टर
और स्टॉक्स चलेंगे, 5-8% यहाँ से मिलेगा। वारी एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो सर, सीधा सीधा है, मेरे को 3200 के लेवल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आता है तो मैं थोड़ा तो वहाँ से हाथ झाड़ने की कोशिश करूँगा और प्रॉफिट थोड़ा बुक करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। वैसे भी रवि भाई देखो ना, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, गर्मी में आप आए हो, मैं भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ढंग की गर्मी पड़ी हुई है इस समय। नॉर्थ इंडिया की तो मैं बता सकता हूँ, बाकी पैन इंडिया तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं। और ये पीक सीज़न होता है, तो प्लांट लोड फैक्टर जो होता है इस समय सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है पावर कंपनीज़ का, जिसमें कि उनको इंसेंटिव भी मिल जाता है भारत सरकार से कि जितना PLF बढ़ाओगे, प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाओगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सीज़न निकाल लें, मतलब इस सीज़न में आ जाएंगे इस गर्मी में। नहीं, इस सीज़न में तो मेरे ख्याल से इस सीज़न के ख़त्म होते होते पावर सेक्टर जितना भी है वो अपने नए हाई पे ट्रेड हो रहा होगा। और बिल्कुल देखो सर, ये ऐसे ही थोड़ी है, फंडामेंटल देखते हो, ऐसे पकड़ के ऐसा निचोड़ देते हैं कि बेचारा सामने वाला एनालिस्ट पढ़ के ना आए तो उसकी इज्जत उतार देते हैं। सर ये बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने सर, आप मतलब आप तो गजब पढ़ा है सर, थोड़ा सा पढ़ा। तो मैं आपके साथ उस दिन चाय पी रहा था, तब आपने ये कह रहे थे ना, उस दिन ये शेयर देख रहे थे, तो मैं समझ गया कि आप पक्का अगले शो में पूछने वाले हो। ये रवि भाई कुछ भी मजाक करते हैं मेरे से, और इनका और मेरा कुछ इस तरह का रिलेशन है कि हम दोनों चाय शाम की शायद साथ ही पीते हैं। भले ही शो हम एक ही दिन करते हो, आप हमें कई बार तो 15 दिन में मतलब वक्त देते हो, लेकिन हम चाय रोज पी लेते हैं। और हर दिन चाय पे एक सवाल जरूर होता है विवेक भाई का कि इस बार ट्यूसडे मिलोगे या नहीं मिलोगे। देखो, तो ये तो है रवि भाई की प्रॉब्लम। ये मैं प्रॉब्लम बोलूँ या सर ये अच्छा ही बोलूँ? नहीं देखिए, जब मैं अगर दर्शकों के पास गया हूँ तो अच्छा ही है, और अगर मेरी ऑफिस की मीटिंग है तो प्रॉब्लम है। और देखिए मेरे मैं आपको बता भी दूँ, 11:30 पे मीटिंग है हमारे यहाँ पे। और विवेक भाई, मेरी टीम से एक मेंबर सिर्फ इसलिए आया है कि कहीं आप लेट होके भूल ना जाओ। अच्छा, सही है। एक हमारे दर्शक हैं अनूप गेमर के नाम से, उनका आईडी बना हुआ है सर, सुजलॉन पर पूछ रहे हैं सवाल। बोल रहे हैं कि सुजलॉन का रिजल्ट आने वाला है 28 को, और सबको पता है कि कैसा आएगा। 20% सर्किट लगेगा 2-4 दिन कंटिन्यूशन में या नहीं? सर कैसे लग रहा है आपको सुजलॉन? सर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि रिजल्ट सुजलॉन के ठीक आने चाहिए, क्योंकि हमने विंड एनर्जीज कंपनी या जो ग्रीन एनर्जी कंपनीज हैं उनके सभी के रिजल्ट्स ठीक देखे हैं। क्या लग रहा है सर सुजलॉन? सर देखो, स्टॉक के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। लेकिन ये भी एक ऐसा शेयर है जिसको खरीदने के बाद लोग इसकी मार्केटिंग मस्त करते हैं, बढ़िया न्यूज़ चलाते हैं, और उनको ही सबसे ज़्यादा न्यूज़ पता होती है। देखो सर, शेयर में जान सिर्फ इतनी है, लोअर साइड पे 55, अपर साइड पे 65। अब जो पहले आ जाए वहाँ निकल जाओ, 55 आ जाए तो खरीद लो, 65 आ जाए तो थैंक यू कर दो। काहे मार्केटिंग करना कि क्या रिजल्ट आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। रिजल्ट जो भी आए, हालांकि विवेक जी की बात फंडामेंटली पॉइंट पे समझें तो रिजल्ट अच्छे आने वाले, अच्छे की उम्मीद है। और इस चक्कर में होगा क्या कि ये स्टॉक एक बार 65 भी आएगा और हो सकता है 70 तक आए, और बहुत से लोग 70 पे खरीद के मार्केटिंग शुरू करें, लेकिन आप नहीं होइएगा। बिल्कुल, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो जैसे ही रिजल्ट्स आएँ तो आप ज़्यादा एग्रेसिव मत हो जाइए, अनटिल अनलेस एक्सेसिव जो प्रॉफिट है, जैसा कि कई बार आ जाता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे सुजलॉन के केस में बता देता हूँ, 44% प्रॉफिट जंप होने की बात है, 40% एबिटा बढ़ने की बात है, और करीब 63% कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ने की बात है। तो ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन अगर इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बीट करता है तभी आप सोचें पॉजिटिव साइड पर, अदरवाइज तो आपको देखना है, जैसा सर ने बताया कि 65 से 70 रुपये की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखा सर, इसीलिए विवेक भाई के शो पे जल्दी फंडामेंटल एनालिस्ट ना पढ़ के ही आता है, क्योंकि देख लो आप सर, इनको नंबर सारे याद होते हैं। सुजलॉन की बात कर रहे हैं, उधर से एबिटा भी बता रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी बता रहे हैं। गुरुदेव सर, मैंने कुछ नहीं, मैंने याद नहीं किया होता, मैं शीट खोल कर बैठता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब बोल रखा है। अरे सर, इतना मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ जो कि मेरे पास डेटा होते हैं। हाँ सर, मैं काफ़ी डेटा पढ़ता हूँ, तो इसलिए कई बार डेटा याद हो जाते हैं। कि जैसे आज पावर ग्रिड के थे, रिजल्ट्स आए थे, कल ही मैंने वो डेटा पढ़ा था, अपने शो में ही पढ़ा था कि भाई रिजल्ट फ्लैट आएंगे। तो जब मैंने रात देखा कि रिजल्ट्स फ्लैट ही हैं, तो मुझे आइडिया हो गया मोटा मोटा कि हाँ ठीक है, जिस तरह का सोचा था मार्केट ने उसी तरह का इसके रिजल्ट्स आए, ठीक है। नहीं, वैसे मैं चाहे जैसा भी कहूँ, लेकिन विवेक भाई की एक आदत है, बहुत मेहनत करते हैं अपने शो के लिए भी, और बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, और इसीलिए मैं इनको गूगल कहता हूँ। और एक और भी है हमारे यहाँ पे, संदीप जी आपके यहाँ पे, बिल्कुल, उनको मैं विकीपीडिया कहता हूँ।
बहुत दिनों से उनके साथ शो करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि विवेक भाई बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं और मैं इनको गूगल ही कहता हूँ। मुझे भी इनफैक्ट कभी कुछ पूछना होता है तो मैं इनको ही फ़ोन लगा के पूछ लेता हूँ, यार इसमें कुछ आया है क्या। और इसीलिए दर्शकों को कहता हूँ, ये क्या है आप लोग अभी इधर उधर भाग भाग के देखते रहते हो, अरे थोड़ी देर का शो है, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ, अपने दोस्तों को भी कर दो भैया, आधे घंटे का 1 घंटे का शो है, ज़बरदस्त नॉलेज भी ले लो, स्टॉक भी कौन से देखने वो भी समझ लो। इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ भी कूदोगे वहाँ भी कूदोगे। जैसे आजकल लोगों की रील की आदत पड़ गई है, एक रील देखते नहीं दूसरी की तैयारी कर रहे होते, फट 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 करते रहते हैं, ना वो समझ आती ना ये समझ आता, चैनल से चैनल बदलते रहते हैं। ये रवि भाई का बड़प्पन है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए। लेकिन हाँ मतलब रवि भाई बहुत प्यार करते हैं, हमारा प्यार इस तरह का है तो थोड़ा सा वही एक झलका देते हैं रवि भाई। हाँ, हनीश संखला जी का सवाल है, सर NHPC 107 रुपये 74 पैसे के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है इनका, क्या करें? देखिए सर, हर एक 107 रुपये और जब 100 रुपये के नीचे के शेयर लिया करिए ना, तो हमेशा हर महीने ना कुछ कॉस्ट बचाया करिए, चाहे 500 रुपये बचे 5 शेयर खरीद लीजिए। इस शेयर को मैंने हमेशा बोला है 73, 75 इनफैक्ट 80 तक भी खरीद के थोड़ी एवरेज को नीचे लेकर आइए। आएगा 109 रुपये, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 109 रुपये वापस आया तो आप कहें कि बस मेरा रेट टू रेट आया। इसलिए थोड़े खर्चे को कंट्रोल करिए और 100-125 रुपये का जहाँ वेस्ट खर्चा कर देते हैं, कहीं ऑर्डर करके खर्च कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसको बचाइए, स्टॉक मार्केट पे डालिए, उसका फ़ायदा मिलेगा। इस स्टॉक में भी सेम यही है। 90 के पास थोड़ा कंसोलिडेट करता है, 90 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है, लेकिन इस बार के पावर के डिमांड या फिर इस बार के अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझे तो मुझे लगता है 100-125 के लेवल बड़े आसानी से आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। देखिए रवि भाई मेरी इतनी देर से तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इनको लेवल्स देखे कैसे याद रहते हैं? कोई इनके पास अभी कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन इनका मैं बता सकता हूँ, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, बिल्कुल बंद पड़ा है, ब्लैक स्क्रीन, मतलब कोई उसमें डेटा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। जब तक हमारी स्क्रीन पर चार्ट चलता है उससे पहले वो लेवल बता चुके होते हैं। ये है इनकी खासियत, और कि लेवल पता नहीं याद करते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में। सर आपने कोई जादू वाली किताब तो नहीं पढ़ी, यूं सुबह स्टॉक मार्केट घुमाते हैं और सारे लेवल्स आपको याद हो जाते हैं? नहीं, राज खोलना हो तो फिर तो खोल सकते हैं, लेकिन जादू की किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन विवेक जी के शो की तैयारी जरूर करते हैं। सर मतलब अभी भी आप छोड़ोगे नहीं मुझे आज। ठीक है, कोई बात नहीं। एक अगला सवाल है सर ल्यूपिन का, आशीष चक्रवर्ती जी का। इनके पास 2085 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करना पड़ेगा या सर होल्ड कर ले। सर रिजल्ट्स तो ठीक आए थे ल्यूपिन के, लेकिन काउंटर शायद चला नहीं, क्योंकि कई क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए। तो शेयर आई रिमेंबर कि ये पिछले 2 साल पहले करीब 700 रुपये की रेंज में था, अब 2100 की रेंज में आ गया, तो चल तो गया काफ़ी अच्छे नतीजों के बाद पिछले 2 साल से लगातार। देखिए थोड़ा सा ऊपर पकड़ा है आपने कहीं ना कहीं से, तो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर दिखा रहा है। लेकिन आज जब आप लूपिन की बात कर रहे हो तो मुझे एक शेयर याद आता है, अगर आपकी बैक टीम चलाए, फाइज़र, और क्या मस्त भागा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पकड़ने का मौका ही नहीं दिया और आज तो रॉकेट हो गया, एक झटके में ही सीधे 10% क्रॉस, फिर 15% क्रॉस, फिर 19% तक पहुंचा, वापस आया। तो इसका मतलब स्ट्रक्चरली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पूरा फार्मा सेक्टर जो है वो अभी कंसोलिडेशन से अपर बैंड की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहा है। तो लूपिन में भी बने रहिए, कोई यहाँ पर बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई करेक्शन आने वाला है। तो चाहे लूपिन, सन फार्मा और फाइज़र जिसे मैंने अभी बोला है, इसको भी अगर आप यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और फाइज़र में अभी प्रॉफिट बुक मत करिएगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी पूछा फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मैं आता रहता हूँ शो पे, तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए भी ये अपडेट। बिल्कुल। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं सर आज के लिए कुछ बता दीजिए। अभी बताया सर ने, निफ्टी की पुट बताई थी 25,000 वाली, जबकि 200 पार होते ही आपको लेनी है, 25,050 वाली माफ़ कीजिएगा। और रवि भाई ये मैं थोड़ी देर से देख रहा हूँ 222 के करीब से घूम रही है। आपके पास अगर कोई अपडेट हो, क्योंकि मैं बीच बीच में सवाल भी ले रहा हूँ तो वो स्किप भी हो जा रही है स्क्रीन। अगर ये 230 लग गया है तो बता दीजिए, और नहीं लगा है तो 220-22 से तो ये बार बार घूम रही है, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर ले क्या? देखिए मैंने 220 इसीलिए बोला था कि इमीडिएट आपको टारगेट मिलेंगे, तो 220 पे पार्शियल बुक करना बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया इसने, अभी तक टारगेट हो जाना चाहिए था। और मैं चूंकि इस समय बिल्कुल वाकई में कोई चार्ट वगैरह नहीं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन 220-22 है तो अरे क्या लालच करना, 8 रुपये के चक्कर में पड़ना, सीधे प्रॉफिट बुक करो, मस्त मिठाई खाओ और मनी 9 को धन्यवाद बोलो। ज़्यादा है तो इनको भी पिलाओ कुछ। नहीं, मनी 9 को क्यों धन्यवाद, तो पहले तो रवि सर को मिलना है,
फिर मनी 9 को मिलना है, मुझे क्यों मिलना है सर? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। क्या बात कर रहे हो विवेक भाई, अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं होता तो काहे का ये लोग देख रहे होते और काहे का क्वेश्चन इनको पता चल रहा हो। मनी 9 तो बिल्कुल सर, देखिए वो तो सर्वत्र है, लेकिन बात ये कि आप आए हैं और आपकी कॉल है तो ये तो क्रेडिट तो आपका है ना सर। नहीं, ये इतना हम्बल मत बनिए कि मतलब नहीं सर नहीं ये देखिए, जब हम लोग इस चीज़ के, हमारा तो काम है कि हम तैयारी करवाते रहें, एग्ज़ाम देते रहें हर एक दिन सर। जैसे क्या होता है ना, मुझे एक चीज़ याद आती है, एक बार मैं स्पीच में ऐसे ही ये हुआ कि स्पीच एक देनी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं स्टूडेंट्स के बीच में गया हुआ था। मैं कॉलेजेस में लेक्चर लेने के लिए जाता हूँ, तो विवेक भाई वहाँ पे ना मुझे ये समझ नहीं आया कि इन बच्चों को क्या स्पीच दूँ। तो मैंने उन बच्चों से बोला, मैंने कहा आप लोग कितनी बार एग्ज़ाम देते हो? तो उन्होंने बोला सर सेमेस्टर वाइज देते हैं, 4 बार होता है। मैंने कहा अगर स्टॉक मार्केट पे आ जाओगे तो आप हर दिन एग्जाम दे रहे होगे, सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे वही भाग दौड़ होती है जो लास्ट मिनट में आपके पेपर में होती है कि क्या क्या क्वेश्चन मैं कर लाऊं, क्या क्या क्वेश्चन कर जाऊं जिससे मेरे नंबर आ जाएं। बस उल्टा यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मैं क्या ऐसा कर जाऊँ कि मेरा प्रॉफिट आ जाए। ये तो सही बात है, बिल्कुल। शेयर मार्केट में रोज ही एग्जाम होता है सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक हमारी दर्शक हैं, प्रिया जी हैं, हाउसवाइफ हैं। ये BHEL सर, इन्होंने 305 शेयर लिए, 305 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करें अभी इसमें? देखिए BHEL इस समय 247-48 के पास तक आके कंसोलिडेट करके थोड़ा सा रुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 247 ही चल रहा है। मैं सर, मैं कमेंट ही नहीं करूंगा, फिर आप बोलोगे कि मेरा क्रेडिट है इसमें। मेरा क्या क्रेडिट है सर? तो ये आपका क्रेडिट है, आप मजे करिए इसके, क्योंकि देखिए मतलब ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा कि मैं बहुत सारे गेस्ट के साथ शोज करता हूँ, किसी को इतने मजबूत लेवल याद नहीं होते, बिना लैपटॉप के, बिना कोई ऐप खोले हुए मजे से बता रहे हो। देखे 248 बोल दिया, 248 आ गया। सर बताइए। देखिए अभी थोड़ा सा 52 के ऊपर निकलता है तो एवरेज कर लीजिए, नया खरीद लीजिए। 300 के लेवल भी आएंगे, 280 तक वैसे आने के ज़्यादा चांसेस हैं तो फिलहाल, लेकिन खरीदना 252 के ऊपर ही है, उससे पहले नहीं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 8 रुपये का, टारगेट होगा 270 और 80 रुपये का। ठीक है। मूवी मैजिक के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, अदानी पावर, इन्होंने 540 के बाय किए हुए हैं, इसमें क्या करें? बने रहें या फ्रेश एंट्री कर ले और थोड़ा सा ले सकते हैं? देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे मैं कहता हूं कि 480 के जितना करीब आप खरीदोगे उतना आपका फ़ायदा है, और 580 के जितना करीब पहुंचते ही आप बेच दोगे उतना अच्छा आपका, उतना सेफ्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें, और फिलहाल अभी के हिसाब से पोजीशन होल्ड कर लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 520, 535, 40 भी आ जाए तो भी मत घबराइएगा, क्योंकि इसकी साइकिल ना एक हफ्ते में ऐसे ऐसे करके घूमता है। ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने में ऐसे घूमता है। एक हफ्ते में आपको, आप जिस पल देख रहे होंगे तो उस पल 580 दिखाई दे रहा होगा, अगली पल देख रहे होंगे तो 520 दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ा सा फास्ट एक्टिविटी यहाँ पर करनी है, लेकिन स्टॉक से क्या प्यार करना है, प्रॉफिट से प्यार करिए, जब मौका मिले निकल जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो सर IGL पर पूछ रहे हैं, हिमांशु जी। इनके पास 200 शेयर है, 206 रुपये के भाव के, क्या करना है? अरे भैया 213-14 रुपये आ रहा है, अभी काहे प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है? 240 रुपये के आसपास तक अभी पहुंचेगा, तो फिर 213 पे क्या सोचना कि यहाँ बुक कर लें, नहीं कर लें, ये कर लें, वो कर लें। चुपचाप पड़े रहिए, बाइंग प्राइस का स्टॉप लॉस डाल दीजिए अगर ज़्यादा डर लग रहा है। 240 से पहले सौदा नहीं काटना है। एक सवाल है सर, पैसा लो डिजिटल में एवरेज कर सकते हैं क्या? 34 रुपये आ गया सर ये गिरते गिरते, क्या करें? पैसा दो और निकल लो। पैसा दो और निकल लो, लॉस ले लें मतलब? सर निकल के कहाँ जाए? देखो निकल के बहुत ऑप्शंस हैं, ये आपने सही सवाल पूछा। देखिए पहला, मैं इसी 34 रुपये के रेट की आपने बात करी तो इसके पास पहला ऑप्शन आता है साउथ इंडियन बैंक, दूसरा आता है यूनियन बैंक जो 32 रुपये चल रहा होगा। तो चॉइस आपकी है, ऑप्शन बहुत है, बट हाँ थोड़ा दमदार स्टॉक लो, कूड़ा कचरा थोड़ा बचाओ। ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम सर, इसमें क्या करें? भाजीश के नाम से आईडी है एक। देखिए इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि हर एक को लगता है ना इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल भले स्ट्रांग हो लेकिन ये ना तो चढ़ता है ना गिरता है और ना कुछ ट्रेड देने देता है। तो फिलहाल अभी 135 या 34 के आसपास आपका कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए 125 के स्टॉप लॉस से, देखते हैं 1-2 वीक में। ठीक है। अगला सवाल है सर, यहाँ पर
बीईएल में, बीईएल वैसे तो मैंने मयूरेश सर से भी पूछा था, रीना परमार जी हैं, 296 रुपये का लिया हुआ है सर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करें सर? रिजल्ट्स आ गए, ठीक आ गए, 366-70 रुपये की रेंज में आ गया शेयर, चला भी अच्छा, भारत पाक टेंशन के चक्कर में। अभी प्रॉफिट बुक करना है या अभी रुके रहना है? आंसर ही क्या देना, सोचना क्या है, बुक करिए प्रॉफिट, इतना ज़्यादा लालच मत करिए मैम, नहीं तो निकल जाएगा हाथ से। और वैसे भी वो अब 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए, फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। AWL में और बता दीजिए सर, राम श्याम जी के नाम से है एक आईडी, ये 400 रुपये के भाव पर फंसे हुए हैं अदानी विल्मर में, क्या करना है? देखिए 250 रुपये के स्टॉक पे कुछ करना नहीं होता, जो करता है स्टॉक ही करता है। कहते हैं ना विवेक भाई, एक होता है ना, जंगल में गए, शेर आ गया तो क्या करें? अरे क्या करें, जो करना होगा शेर करेगा, आप थोड़ी आप कुछ कर सकते हो। वही शेर यहाँ पर भी है, फिलहाल अदानी भी बाहर हो चुके, आप भी बाहर हो जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अनुराग शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं रवि सर से बता दीजिए कि जेपी पावर के बारे में जानकारी दिलवा दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए सर, कैसा है? एक और मार्केटिंग स्टॉक है जिसको खरीदने के बाद लोग प्रमोटर और मार्केटिंग ज़बरदस्त करते हैं। फिलहाल देखिए कुछ खास दम नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप मेरी सुनेंगे नहीं, मेरे सुन के काटेंगे नहीं, इसलिए फ़िलहाल बने रहिए। देखते हैं कुछ अगर मूवमेंट आ जाए, 18-20 रुपये के आसपास आ जाए तो फिर सोचेंगे, उन लेवल्स पर आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल 12-13 भी आ जाए तो अभी होल्ड कर लीजिए सर, देखते हैं। ठीक है रवि जी, वैसे तो मज़ा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन आपने एक आज ना एक ऐसा काम कर दिया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमारे स्टूडियो में एक सर अपने साथ कलीग लेकर आए हैं। नहीं, मैं कलीग लेके नहीं आया एक्चुअली, मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है, तो उनको मैं कई मीटिंग्स में बहुत लेट पहुंचने लगा हूं, तो मैंने कहा यार तुम साथ में चलो, खुद ही देख लेना, वहाँ प्रोग्राम ऐसा होता है ना कि वो खिंच जाता है, हम खींचना नहीं चाहते हैं तो मीटिंग, लेकिन फिलहाल मीटिंग है तो। कितने बजे से है मीटिंग? मीटिंग 11:30 से। चलिए ठीक है सर, फिर मैं आपके मीटिंग के लिए ज़्यादा डिले नहीं कराऊंगा। रवि भाई आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि शो थोड़ा और आगे बढ़ता चले, लेकिन जो मेरे कलीग हैं वो पीछे से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ओए होए होए होए। चलिए ओके, धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू। अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लवलेश सर जुड़ चुके हैं। लवलेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं विवेक जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मार्केट देखिए 22,000 से 25,000 की रेंज में आ गया। अब ठीक है, ऊपर नीचे तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। दर्शकों के सवाल भी आजकल थोड़े से प्रॉफिट बुक करने वाले आते हैं कि नीचे के लेवल के लिए हुए हैं, ऊपर प्रॉफिट बुक करें या क्या करें, होल्ड करें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है सर। मैं उसी कंटिन्यूएशन को बढ़ाए रखता हूं सर। कुछ दर्शक, काफ़ी सारे हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। आइनॉक्स ग्रीन में पूछ रही हैं सर अनीता गर्ग जी, क्या करें इसमें, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? एक बार अभी स्टॉक ने चलना शुरू करा है, थोड़ा सा 185 और 183 का एक जोन है जहां पर हाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा, आधी पोजीशन में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अमूमन अगर 100 शेयर है तो 50 बुक कर लीजिए। एक बार एक स्टॉक 185 के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक फिर इसके जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है 225 वहां तक जा सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पर यही रहेगी कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, बचा हुआ पोजीशन आप होल्ड कर लिए। एक बार 185 के ऊपर मूव आएगा तो आपको 200-210 तक के लेवल्स आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अर्थ पटेल जी टाटा पावर पर पूछ रहे हैं सर, 1500 शेयर लिए हुए इन्होंने 411 रुपए के, इसमें क्या करें सर? इसके रिजल्ट्स तो ठीक ठाक आए थे, काउंटर चला भी, लेकिन फिर 410 की रेंज पर आकर सर अटक रहा है बार बार, मतलब 400-410 की रेंज में आकर फंस गया। जिस तरह के रिजल्ट्स आए थे, स्ट्रीट के जो बड़े बड़े टारगेट्स आए थे, उतना नहीं जा पा रहा है। लग रहा है कि सर प्रॉफिट देगा इनको? नहीं, थोड़ा सा इसमें मोमेंटम डाउन है और इनकी खरीदी भी थोड़ा सा यहाँ से मेरे ख्याल से 1 से 1.5% ऊपर है, 411। और 410-411 ऐसा लेवल है इसमें विवेक जी 2024 पूरा स्टॉक ने 410-411 के ऊपर ही निकाला था। जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तब स्टॉक में एक हमको बिकवाली दिखी थी 330 तक। तो ये आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है स्टॉक के लिए। 410-411 इनका जो लेवल अगर वो तोड़ता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि और ऊपर जाएगा। और मोमेंटम अभी वीक है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपको कॉस्ट आती है तो बहुत अच्छी, फिर आप 401 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लेकिन स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो तो मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आएगी, वापस से हम 380 देखेंगे। 401 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है।
राज आर्यन जी के नाम से आईडी बनी हुई है, टाटा टेक पर पूछ रहे हैं, 1200 शेयर हैं, 750 रुपये के, पूछ रहे हैं टारगेट क्या रखें। वैसे तो ये अंशुल जी की कॉल थी, उन्होंने कल बताया था कि 803 रुपये तक के टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मैं लवलेश सर से भी पूछ लेता हूँ। लवलेश सर, कल काउंटर चल रहा था 777 तक गया, आज करीब 760 के करीब आ गया, 758-60, और इन्होंने 750 की बाइंग की हुई है, तो क्या करें सर इस काउंटर पर? देखिए, स्टॉक नो डाउट मेरे ख्याल से अभी जो इसमें हो रहा है वो आप बोल सकते हैं चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर। आज से मेरे ख्याल से 2-3-4 हफ्ते पहले हमने बात करी थी, बेरिश ट्रेंड में था स्टॉक, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में 770 से 775 एक रेजिस्टेंस है। अगर इनकी 750 के आसपास की खरीदी है, मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा। 720 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में है स्कोप स्टॉक में, 800-810 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। एक बार स्टॉक 771-772 के लेवल्स के ऊपर जाएगा, फिर 800 तक का लक्ष्य बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। बने रहिए 720 के स्टॉप लॉस। ठीक है। अगला सवाल है सर साईं प्रवीण जी का ही सुपर चैट पर, इन्होंने पूछा है कि इन्फोसिस एंट्री कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से इन्फोसिस में कर सकते हैं आप। मतलब अगर स्टॉक तो है, आप देखें आईटी सेक्टर का तो, लेकिन ये ब्लू चिप में बेल वेदर बोलते हैं जिसको, जो अर्निंग्स का गाइड करता है, आप बोल सकते हैं कि, या फिर पर्टिकुलरली सेक्टर का लीडर है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखता है बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी मैं इनको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि अभी जो रैली आ रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आ रही है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि आप, ठीक है इन्फोसिस अच्छा स्टॉक है, अगर अगर आप इसके अलावा कोई एक आने वाले 3 से 4 महीने के हिसाब से या 5 महीने के हिसाब से अगर मेरे से पूछे, तो मैं इन्फोसिस के अलावा एक डेटा मैटिक्स करके स्टॉक है, और फिलहाल 610 आ रहा है, कंसोलिडेशन बना है। मेरे ख्याल से डेटा मैटिक्स भी अच्छा है, यहाँ से वापस से 670 तक के इसमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस नो डाउट अच्छा है, पर दूसरे भी स्टॉक्स हैं जो स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी में जो अच्छा परफॉर्म करने आने वाले 3 से 4 महीने। ठीक है। तो आने वाले समय के लिए सर ने बता दिया कि कौन से स्टॉक्स हैं और किस तरह से आपको इन्फोसिस पर सोचना है। सर प्रवीण चौहान जी हैं सरस्वती साड़ी डिपो, इस काउंटर पर पूछ रहे हैं आपका व्यू। सरस्वती सारी डिपो, ये खैर मैं पहली बार सुन रहा हूँ विवेक जी ये नाम। पर सर हाँ, इसका स्टॉक आईपीओ आया था, अभी मैंने फ्रेश। कवर किया था हाँ कुछ समय पहले, लेकिन जी अब काफ़ी समय से मैं आईपीओ नहीं कर रहा हूं, तो जी जी, नहीं अभी फ्रेश लिस्टेड है मेरे ख्याल से, उसको अमूमन 1 साल होगा हाँ, अब एक दो अगस्त एक में। दो साल तो हो और गए सर। जी जी, मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छा है, पर स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में है। आप देखिए आईपीओ के बाद से स्टॉक ने कभी एक हायर हाई बनाया नहीं। अभी स्टॉक अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एकदम से स्टॉक में 82-83 के लेवल से एकदम जंप आया, स्टॉक 96 तक आया। पर मुझे यहाँ पर डर यही है, और निवेश के हिसाब से, कि ये स्टॉक वापस से ऊपर में ट्रैप ना कर दे। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको निवेश करना भी है तो थोड़ा सा वेट करें। अगर स्टॉक 92-93 का लेवल आने वाले 1-2 हफ्ते सस्टेन करता है, तब तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ऊपर में 104 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल तो मैं इसमें फ्रेश बाय की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। अनुराग शर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर लवलेश सर से सेल के बारे में जानकारी ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है और इसको अभी एवरेज करने का सही टाइम है या नहीं है। सर हमने देखा वैसे टाटा स्टील साइलेंटली 125 से और 160 कैसे पहुंच गया पता ही नहीं चला, सेल भी 105 106 की रेंज से 123 कैसे पहुंच गया पता ही नहीं चला। और जबकि कोई मेटल में, ठीक है, एक सेफगार्ड ड्यूटी वाली खबर आई थी जो 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगी, लेकिन काउंटर्स ने पहले ही काफ़ी कुछ हद तक रिएक्ट कर लिया और धीरे 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 करके अब ये चल भी रहे हैं। टाटा स्टील के रिजल्ट्स भी ठीक आए थे। क्या लग रहा है सर सेल? डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप मेरे ख्याल से विवेक जी, हमने शो पर ही टाटा स्टील भी डिस्कस करा था। 130-125 तब चल ही रहा था। सेल भी अच्छा है, पर अब रन जो है स्टॉक में एक्सटेंडेड हो गया है। आप देखिए 106-107 के लेवल से स्टॉक विद इन अ मैटर ऑफ, मतलब 1 से 1.5 हफ्ते में स्टॉक ऑलमोस्ट 125 का लेवल टच कर गया। अब मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जो है स्टॉक में ड्यू है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो मैं आपको जोन देता हूँ 117 से 115 तक के लेवल जो इसका प्रीवियस हाई है टेस्ट करें, तो आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। सेल के अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर मैं टाटा स्टील तो पहले भी मैं सजेस्ट करा और अभी भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लंबा नजरिया रखना है तो सेल के साथ साथ आप टाटा स्टील देख सकते हैं।
फिलहाल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मेटल्स में, क्योंकि काफी अच्छा रन हो चुका है। और टाटा स्टील भी 150 से 148 के आसपास काफी अच्छा है निवेश के हिसाब से। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं साबिया सहीद जी, ये पूछ रही हैं सर, ग्लोबल हेल्थ और ओएनजीसी के बारे में बता दीजिए। ग्लोबल हेल्थ इन्होंने 1132 के लिए और ओएनजीसी 298 रुपये के। ठीक है, मैं ग्लोबल हेल्थ का पहले बताता हूँ। देखिए, जो पैटर्न बन रहा है वो एक राइट शोल्डर का बन रहा है। थोड़ा सा वीकनेस है स्टॉक में, और मोमेंटम जो है साइडवेज है। हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने कुछ नहीं करा है, मतलब पिछले 3 से 4 महीने में जहां पर हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, स्टॉक ने कंसोलिडेट ही करा। ओवरऑल रेंज इसकी 1290 से लेके और नीचे में 1150 की रही है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप 1150 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे ख्याल से इसमें और अगर एक बार 1150 के नीचे टूटता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। दूसरा स्टॉक ओएनजीसी था विवेक जी, है ना? जी, ओएनजीसी सर 298 का लिया हुआ है इन्होंने। 298 अच्छा है, पर इनकी कॉस्ट क्या है? मतलब आपने वर्स्ट देख रखा है, स्टॉक अच्छा है नो डाउट, पर जो आपका निवेश का समय हो सकता है वो थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच हो। एक बार स्टॉक 252 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर एक ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे स्टॉक में। फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है। एक बार 250 से 51 का भी जो जोन है वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक में इनिशियली 270 तक के एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको एवरेज तो करने की नहीं सलाह दूंगा, आपका नजरिया थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 6 महीने का रखिए। पर अगर कोई फ्रेश ट्रेड करना भी चाहता हो तो मैं मतलब ओएनजीसी में यही बोलूंगा, 252-53 के ऊपर क्लोज होता है आज, इसमें बाय कर सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 270 से 275 के टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है। मंगालू डांगर जी का सवाल है, सर केईसी इंटरनेशनल पर, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं वो। जी, थोड़ा सा इसमें एक मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए। स्टॉक में 855 से 850 के आसपास से जो एक हम बोल सकते हैं बिकवाली आई है, स्टॉक में एकदम से गिरा है। ऑलमोस्ट स्टॉक 798 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। और नीचे में मुझे ऐसा लगता है कि 760 से 755 के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। डेफिनेटली अगर 850 के ऊपर स्टॉक तेजी से इंटरनेशनल सस्टेन करता है, ट्रेड करता है और हमको एक फ्रेश मोमेंटम दिखता है, तो मैं 850 के ऊपर ही इसमें फ्रेश बाय की सलाह दूंगा। फिलहाल स्टॉक रेंज में ही रहेगा, जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था वापस से हमको 760 तक के गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, पहले तो गुड मॉर्निंग प्रीति जी, एंड पूछ रही हैं कि कैन आई टेक न्यू एंट्री इन मॉइल। मॉइल में सर नई एंट्री ले सकती हैं क्या ये? हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं। स्टॉक ने काफी ट्रैक्शन दिखाया है, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि या तो आप इस स्टॉक को 380 के आसपास ले, जब इसमें हम ब्रेकआउट देखेंगे तब, या फिर अगर आपको इसको अक्यूमुलेट करना है तो मैं आपको 350 से 355 का जोन दूंगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी अच्छा रन आ चुका है, जैसे अभी हमने सेल और टाटा स्टील की बात करी, ऑयल में भी हमने 310 से देखा है और स्टॉक में 20% की तेजी है। तो एक 20% की तेजी के बाद हम कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर सकते हैं। वो आती है तो मैं इनको जोन दे रहा हूँ 350 से 355 के आसपास, बिल्कुल उसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। ठीक है। रमेश कुमार जी का सवाल है सर, जीएचसीएल के बारे में बताइए। इनके पास 555 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। देखिए, 555 के इनके खरीदी है और 625 आ रहा है जीएससीएल। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक में ऐसा कोई खास ट्रेंड है नहीं। और स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं 640 से लेके 645 के जोन में, और आपकी खरीदी काफी नीचे अच्छे लेवल्स पर है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अगर स्टॉक 640 और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सस्टेन नहीं करा, इसका मतलब ये है कि हम वापस से इसमें गिरावट देख सकते हैं और स्टॉक 595 से 600 तक आ सकता है। प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। थोड़े टाइम के लिए आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके वापस से हम नीचे खरीद सकते हैं। फिलहाल आप इसमें प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। रंजीता जी का सवाल है सर, सिंजन इंटरनेशनल 713 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? ये काफी तेज गिरावट आई थी सिंजिन इंटरनेशनल में, एकदम इसमें अर्निंग्स हुआ था। अर्निंग्स के बाद स्टॉक में कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन हमने बिकवाली देखी थी। अमूमन ये देखा है मार्केट में, और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जब वन साइडेड एकदम सेलिंग होती है, हम भले ये चीज पॉलीकैब इंटरनेशनल में देख ले, अदानी में देख ले, यस बैंक में देख ले, आइडिया में देख ले,
जब भी वन साइडेड सेलिंग होती है, स्टॉक 2 से 3 दिन 20-20% गिरता है। यहाँ पर इस स्टॉक में थोड़ी सी अच्छी बात ये है पॉलीकैप जैसे और इसमें कि थोड़ा सा इनके फंडामेंटल साउंड है और इनका बिजनेस काफी अच्छा है। यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपकी खरीदी ठीक भाव पर है। स्टॉक में आप इवेंट हुआ उसमें अपने वर्स्ट जो था स्टॉक में सबसे निचला स्तर वो देख लिया है। मेरे ख्याल से स्टॉक में यहाँ से ऊपर के ही लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्टॉक में शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं बॉटम बन गया है। वापस से इसमें मुझे लगता है कि 720 और ऊपर में 760 तक के लेवल आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा नजरिया इसको दिसंबर 2025 से मार्च 2026 का रखें तो आपको इसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है। रहमत जी का सवाल है सर, मद्रास फर्टिलाइजर 106 में लिया है, क्या करना है इसमें? 106 में लिया है, 108 था, एक आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इनकी खरीदी जो है आज से मेरे ख्याल से आज से 6 महीने पहले की है। अब फिलहाल स्टॉक चलना शुरू हुआ है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 104 के जोन पे, वो ब्रेक करता है तो स्टॉक इसके उच्चतम स्तर 125 से 130 का जो लेवल इसने जुलाई 2024 में बनाया था वहां तक के टेस्ट होगा। आप बने रहिए स्टॉक में। नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन भी है 81 85 के जोन के आसपास। होल्ड करने की सलाह रहेगी। आने वाले 6 महीने से 1 साल के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक में। ऊपर में मेरे ख्याल से 125 से 130 लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है। कुलवीर जी का सवाल है सर, हिम्मत सिंह का सीडे 164 की खरीद है, इसमें क्या करें? सर टेक्सटाइल शेयरों में हमने देखा है कि मतलब थोड़ा सा सर्ज आया है जब से इंडिया और यूके की ट्रेड डील हुई है उसके बाद से, क्योंकि हमने देखा था कि यूके के साथ ये टारगेट लेकर चल रहे कि एक्सपोर्ट हमें डबल करना और टेक्सटाइल सेक्टर भी अपना एक्सपोर्ट डबल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे देखें सर हिम्मत सिंह का सीडे को? विवेक जी, हिम्मत सिंह का बोला ना आपने? हाँ जी सर, हाँ ये देखिए, 161 एक्सपोर्ट रुपये चल मैं रहा अभी, है जी सर। हाँ हाँ, मैं जैसे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में इसलिए ट्रैक्शन भी आया। देखिए टैरिफ कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज के लिए मुनाफा। आप हाईटेक्स देखिए, ये स्टॉक मेरे ख्याल से आज से 5 से 6 साल पहले बहुत इसमें ट्रैक्शन रहता था। आज ये स्टॉक आज की डेट में उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सेम चीज हिम्मत सिंह का सीडे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रैक्शन आया, आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल जो चेंज आया, टैरिफ वॉर हुआ है, प्लस बांग्लादेश के पर इंडिया कुछ आप बोल सकते हैं कि ड्यूटीज लगाया गया या उससे रिलेशंस हमारे कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये टेक्सटाइल स्टॉक को फायदा मिला है। मेरे ख्याल से इनकी खरीदी जो है ठीक है। 137 135 पे काफी अच्छा बॉटम भी है। स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है। ये जो करंट करेक्शन आया है 170 के जोन से, ये ओवरड्यू था आप बोल सकते हैं, लेकिन अप ट्रेंड बना हुआ है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसमें और उच्चतम में मुझे लगता है 183 से 190 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बने रहिए, स्टॉक अच्छा है। एक बार 190 के लेवल्स फिर ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली फिर तो हम इसका उच्चतम स्तर 225 230 तक के देखेंगे। पर जिस तरह से ट्रैक्शन है ओवरऑल सेक्टर में, मैं इनको होल्ड करने की सलाह। ठीक है। राकेश शर्मा जी हैं सर अलवर से, इनका सवाल है चेन्नई पेट्रो पर। इन्होंने 631 रुपये के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट्स रख सकते हैं ये? बिल्कुल, ये स्टॉक हमने इनको बताया तो विवेक जी और हमने डिस्कस भी। और लगता है कि ऊपर में 806 807 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आप स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए। नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक 30 से 635 के आसपास बन चुका है। ऊपर में 816 इनिशियल रहेगा। 816 के ऊपर मुझे लगता है 870 तक की फिर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ममता मिश्रा जी पूछ रही हैं सर एमआरपीएल पर व्यू बता दीजिए, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल दोनों आ गए सर। एमआरपीएल में थोड़ा सा भी मोमेंटम इसमें भी बना नहीं है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल एक तरह से हम बोल सकते हैं दोनों काफी कुछ लाइमलाइट में रहते हैं। एक में ट्रैक्शन आता है तो दूसरे को ऑब्वियसली निवेशकों की नजर जाती ही है। पर यहाँ पर एमआरपीएल में जो ब्रेकआउट है वो 148 से 149 के जोन पर है। ये वो जो हर्डल है, ये इसका दिसंबर 2024 से रहा है। और स्टॉक जब भी इस स्तर पर गया है उसमें थोड़ी सी गिरावट हमको 15 से 20% देखने को मिली ही है। नीचे में 115 120 का बॉटम बनाता है। तो आप वेट करिए, 150 का लेवल अगर बीट करता है तो एमआरपीएल में बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर ब्रेकआउट ऊपर में 185 से 187 के लेवल देखने को मिलेंगे। पर 150 के ऊपर मेरी बाइक। ठीक है।
अजय रावत जी पूछ रहे हैं सर, पहले तो नमस्ते रावत साहब। इनका सवाल है सर मदरसन सुमी वायरिंग पर, नए बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा रहेगा 2 साल के लिए? वैसे तो रावत जी मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का हमने स्टॉक एक्सरे भी किया था अभी कुछ दिन पहले ही, और इसमें 3-4 ट्रिगर्स जो थे वो बड़े पॉजिटिव साइड के थे, कि ये थे कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स पूरे हो रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के अंदर, और काफ़ी एग्रेसिव प्लान है इनके। और उसके बाद मुझे फिगर याद नहीं है कि कितना इनका रेवेन्यू में कुछ अच्छा खासा शायद 25% का जंप एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस इस तरह की दी हुई है। मोतीलाल ओसवाल का इस पर रिपोर्ट थी आई बिलीव, और 68-70 रुपये के आई थिंक टारगेट थे इसमें। आप स्टॉक एक्सरे की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन मैं सर से व्यू लेता हूँ। सर आपको कैसा लग रहा है मदरसन सुमी वायरिंग? शेयर स्लो है सर, ग्रुप अच्छा है लेकिन शेयर बहुत स्लो है। स्लो है, बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं शेयर स्लो की, तो वहाँ पर पेशेंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन्वेस्टर या ट्रेडर। और दूसरी बात जो आपने तो पूरी बताई दी, आपने स्टॉक एक्सरे में इसको कवर करा है, तो ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छी है। एक्सपांशन इसका जो आपने बताया प्लान्स और ये सब डिटेल, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाते हुए ये बोलूंगा कि स्टॉक काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी फ्रेश मोमेंटम बना भी है। ऊपर में 58 से 59 का एक ऐसा जोन है जहां से स्टॉक में हमको गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है। एक बार ये हर्डल क्लियर होता है, फिर स्टॉक में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं कि कोई इतना रेजिस्टेंसेस नहीं है, फिर स्टॉक में हमको 74 से 80 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका नजरिया बहुत अच्छा है तो बिल्कुल इसमें निवेश करिए। आने वाले 5 से 10 साल का व्यू रखिए, और आप चाहे तो स्कैटर्ड अप्रोच भी रख सकते हैं। छोटा छोटा अमाउंट आने वाले 3 से 4 महीने में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लंबे नजरिए के स्टॉक में मैं भी इनको फ्रेश बाइंग की सलाह सामने के लेवल से भी कर सकता हूं।